सेवक एक्सप्रेस संवाददाता नागपुर। भारत प्रगतिशील कानूनी सुधार के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में सामने आता है। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत सरकार ने 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू किए हैं। भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA). इन कानूनों को कानूनी विशेषज्ञों और शिक्षाविदों द्वारा भारतीय न्याय प्रणाली में सुधार के एक प्रमुख कदम के रूप में सराहा गया है। इन कानूनों का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता बढ़ाना और सभी नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देना है। सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ लॉ के निदेशक डॉक्टर SM राजन ने द सेवक एक्सप्रेस से बात करते हुए इन कानूनों के परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर दिया। डॉक्टर राजन के अनुसार BNS की शुरुआत से किसी भी पुलिस स्टेशन पर शून्य प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR के पंजीकरण की अनुमति मिलती है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो। यह प्रावधान देश भर में अपराध पीड़ितों के लिए न्याय और अधिक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा। डॉक्टर SM राजन BNSS, जो पारंपरिक दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान लेता है, जांच के दौरान वीडियोग्राफी और फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह को अनिवार्य बनाता है। इस उपाय से साक्ष्य संग्रह प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त कानून जांचकर्ताओं के लिए संचार को सुव्यवस्थित करने और आपराधिक कार्यवाही के दौरान कुशल समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर पेश करता है। डॉक्टर राजन ने डिजिटल साक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए BSA के प्रावधानों को और रेखांकित किया। उन्होंने कहा, इस कानून के तहत समूह चैट से संदेशों सहित डिजिटल संचार को अब अदालती कार्यवाही में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इससे साक्ष्य संग्रह प्रथाओं का आधुनिकीकरण होगा और कानून की नज़र में अपराधी के अपराध को साबित करने में मदद मिलेगी। नए कानून के तहत पुलिस अधिकारियों को 7 साल या उससे अधिक कारावास की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच करनी होगी। जांचकर्ताओं को तलाशी और जब्ती के मामले में ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग भी करनी होगी, जिससे जांच में अधिक पारदर्शिता आएगी। BNSS का एक और महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि यह EFIR को सक्षम बनाता है, जिसके तहत लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से FIR दर्ज कर सकते हैं। डॉ राजन ने बताया कि इस पर शिकायतकर्ता को 3 दिनों के भीतर हस्ताक्षर करने होंगे। BNS महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा भी पेश करता है और उनके अधिकारों की रक्षा करता है। उन्होंने कहा कि कानून में नाबालिगों के बलात्कार के लिए आजीवन कारावास और सामूहिक बलात्कार के लिए लंबी सजा जैसे कठोर दंड शामिल हैं। यह विवाह, नौकरी और अन्य झूठे वादों के माध्यम से प्राप्त यौन संबंधों को भी अपराध बनाता है, जो भारतीय दंड संहिता में नहीं था। डॉक्टर राजन ने न्याय के प्राचीन सिद्धांतों को आधुनिक कानूनी ढांचे के साथ सामंजस्य स्थापित करने की पहल की भी सराहना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये सुधार संशोधित परिभाषाओं, विस्तारित अधिकार क्षेत्र, लिंगतटस्थ प्रावधानों और प्रतिशोधात्मक न्याय सिद्धांतों पर पुनर्विचार के साथ नागरिक ज्ञान और अस्थायी जरूरतों के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं। डॉक्टर राजन ने रेखांकित किया कि नए कानूनों के कार्यान्वयन के साथ भारत वैश्विक मंच पर प्रगतिशील कानूनी सुधार के एक प्रकाशस्तंभ के रूप में खुद को स्थापित करता है और दावा किया कि ये सुधार न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ाएंगे, हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार करेंगे और एक आधुनिक लोकतंत्र के रूप में भारत के रुख को मजबूत करेंगे, जो अपने नागरिकों के लिए कानून के शासन को कायम रखता है। दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।